राम राम दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं अपनी जगह सभी कुशल मंगल होंगे। मैं पीएल सर अपने यूट्यूब चैनल पीएल सर पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो सीरीज अपनी चल रही है दोस्तों, 12वीं क्लास की अपनी हिंदी व्याकरण की अनिवार्य की क्लासें चल रही है, जिसमें 4 टॉपिक जो आपके व्याकरण के दिए गए हैं, उसमें से पहला टॉपिक भाषा व्याकरण एवं लिपि, दूसरा टॉपिक अलंकार, तीसरा टॉपिक आपका शब्द शक्ति, चौथा टॉपिक पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें से आपको मैं भाषा व्याकरण एवं लिपि कंप्लीट तरीके से पढ़ा चुका हूं। शब्द शक्ति मैं आपको बढ़िया से पढ़ा चुका हूं। अलंकार टॉपिक अपना चल रहा है, जिसमें पहले भाग में अपन ने शब्द अलंकारों की चर्चा कर ली है, बढ़िया से उनको पढ़ लिया है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अर्थालंकार के 5 पाठ्यक्रम में आपके निर्धारित भेद। एंजॉय लीजिए क्लास का, आनंद के साथ पढ़िए, आराम से सारा कुछ यही याद कीजिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को शेयर कर दीजिए, जो नए यूजर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी के पास भेज दीजिए, क्लास शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए और क्लास का आनंद ले। आपने पहले भाग में शब्द अलंकार जो है वो अलंकार का अर्थ एवं स्वरूप पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, महत्व पढ़ा, अलंकार के भेद पढ़े और उनमें पहला भेद शब्द अलंकार के अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर लिया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अर्थालंकार की तरफ। अर्थालंकार यानी काव्य जो है, जब काव्य की शोभा शब्द के अर्थ के माध्यम से बढ़ती है, उसमें पर्यायवाची शब्द वहां रख दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ से बढ़ती है, वो अर्थालंकार। इसमें अपने पाठ्यक्रम में 5 अलंकार निर्धारित है। चलिए बात करते हैं एक एक की। चलिए चलते हैं पहले अलंकार की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपन आज का पहला अलंकार अपना उपमा अलंकार। उपमा अलंकार मित्रों अर्थालंकार का भेद होता है। किसका होता है? अर्थालंकार का। क्योंकि शब्द अलंकार जिनके अपने पाठ्यक्रम में 3 जो भेद थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष, उनका अध्ययन अपन पिछली क्लास में ही कर चुके हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी जब काव्य की शोभा किसी शब्द के अर्थ के माध्यम से बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार के अपने पाठ्यक्रम में 5 भेद जो दिए गए हैं, वो अपने को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने हैं। उसमें पहला अपना अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो दोस्तों है, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? देखो, उपमा अलंकार का शाब्दिक या सामान्य अर्थ क्या होता है, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो उपमा जो अलंकार है उसके अंगों से आगे उनके भेदों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार लक्षण या परिभाषा। देखिए मित्रों, उपमा का जो अर्थ है वो होता है समानता या तुलना। क्या होता है? समानता या तुलना, यानी किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना या उनमें समानता दर्शाना। यानी जो प्रस्तुत वस्तु है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रस्तुत वस्तु है, प्रस्तुत वस्तु कौन सी होगी? जिसका वर्णन किया जा रहा है, जो वर्णित वस्तु है वही आपकी प्रस्तुत वस्तु है। तो किसी वर्णित वस्तु या प्रस्तुत वस्तु की अपने ही सदृश, समान, यानी अपने से श्रेष्ठ ही कहेंगे अपन, अपने उस वस्तु से श्रेष्ठ किसी अन्य अप्रस्तुत, यानी जो जिसके साथ तो उसकी तुलना या समानता दर्शाई जा रही है, जो उससे क्या है? श्रेष्ठ है। वो भले ही अलग हो लेकिन देखने में उनमें क्या है? समानता है, तो उससे तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमेय अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख जो है उसकी तुलना की जा रही है चंद्रमा के समान, चंद्रमा से की जा रही है। तो प्रस्तुत या वर्णित वस्तु कौन है? मुख है। अप्रस्तुत कौन सी है? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा श्रेष्ठ है उससे सुंदरता में, तो उस श्रेष्ठ वस्तु के साथ उसकी तुलना की जा रही है, तो उपमा अलंकार माना जाएगा। उपमा अलंकार के वाचक शब्द जो है दोस्तों, सा, सी, समान, सदृश, सरिश, ये शब्द इसमें आते हैं।
तो अपन देखते हैं पहले इसकी उपमा अलंकार, लक्षण या परिभाषा। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना, जो मैं आपको बता चुका हूं कि इसका शाब्दिक या सामान्य अर्थ होता है समानता या तुलना। अर्थात उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के, दो वस्तु होगी तभी तुलना होगी आपस में, तो किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, समान बताया जाता है, या दूसरे रूप में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहे तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, मुख कमल के समान सुंदर है, मुख कमल के समान सुंदर है। उदाहरण देखिए, कथन में मुख एक वस्तु है की समानता, इस मुख की समानता या तुलना दूसरी वस्तु किससे, कमल से, कमल से की गई है, अतः यह उपमा मानी जाएगी। यानी सुंदरता में कमल की कोई ओर नहीं है, तो मुख को किसके समान बताया गया है, कमल के समान बताया गया है, यानी वो कमल के समान क्या है, सुंदर है, उसका मुख कमल के समान सुंदर है। आगे बात समझ में, तो यह तुलना की गई है किससे, कमल से। तो प्रस्तुत वस्तु कौन सी है दोस्तों, मुख, अप्रस्तुत कमल। तो परिभाषा क्या है देखो, जहां किसी प्रस्तुत, अभी बता दिया, जिसका वर्णन किया जा रहा है वही आपकी प्रस्तुत वस्तु होगी। तो जहां किसी प्रस्तुत यानी वर्णित वस्तु की तुलना, वस्तु की तुलना गुण, धर्म अथवा व्यापार, गुण, धर्म अथवा व्यापार, व्यापार यानी क्रिया के आधार पर, इनके आधार पर अप्रस्तुत वस्तु से, जो सामने उसका वर्णन नहीं हो रहा, जिसकी अपन उसके साथ तुलना करेंगे, उस वस्तु को लेकर के आएंगे। अप्रस्तुत यानी जिससे तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है प्रस्तुत, जिसकी तुलना प्रस्तुत, जिससे अप्रस्तुत, अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में इसी बात को अपन कह सकते हैं कि अत्यंत सादृश्य के कारण, सादृश्य यानी समानता, एक सादृश्य दोनों में, तो सादृश्य के कारण सर्वथा यानी हमेशा भिन्न होते हुए भी, अलग होते हुए भी, जहां रूप रंग गुण आदि किसी धर्म के कारण किसी वस्तु की समानता किसी दूसरी श्रेष्ठ या प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जा रही है, वो वस्तु हमेशा क्या होगी, श्रेष्ठ या प्रधान होगी। तो प्रसिद्ध वस्तु से दिखाई जाए वह उपमा अलंकार होता है। बात एक ही है, जो सारी इतना याद रखो कि प्रस्तुत वस्तु जो है, वर्णित वस्तु है, उसकी तुलना गुण, धर्म, व्यापार के आधार पर, क्रिया के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु जो कि क्या है, प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ है, उससे की जाती है, तो वह उपमा अलंकार होता है। यानी उनमें समानता दर्शाई जाती है, उनमें तुलना की जाती है, क्योंकि इसका अर्थ ही समानता या तुलना होता है। यानी एक के साथ दूसरे की तुलना की जाती है, समानता दर्शाई जाती है, गुण, धर्म, व्यापार के आधार पर। प्रस्तुत वस्तु जिसका वर्णन किया जा रहा है, अप्रस्तुत वस्तु जिससे वर्णन किया जा रहा है, कहलाती है उपमा अलंकार कहलाता है। देखिए, उपमा के वाचक शब्द समान, सा, सदृश, सरिस आदि, जैसे चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। अब वर्णन किसका हो रहा है, मुख का, किसका हो रहा है, मुख का, और किससे हो रहा है, चंद्रमा से, और सा यहां पर क्या है, वाचक शब्द, और कांति में यानी चमक, तो वो क्या है, साधारण धर्म। तो ये चार अंग होते हैं इसके। तो यहां सुंदरी के मुख सौंदर्य के उत्कर्ष का वर्णन हुआ है, मुख की समानता, सौंदर्य के प्रसिद्ध उपमान चंद्रमा से होने के कारण उपमा अलंकार है। चंद्रमा सुंदर होता है, सुंदरता में चंद्रमा की कोई होड़ नहीं है, तो चंद्रमा से जो उसका मुख जो है उसकी समानता किससे बताई गई है, यानी श्रेष्ठ प्रसिद्ध जो चंद्रमा है उससे की गई है। देखिए अब उपमा के
अंग। यहां तक आप समझ गए होंगे, कोई ज्यादा बात याद नहीं रखनी। सामान्य अर्थ याद रखो, समानता या तुलना। और परिभाषा में याद रखो कि किसी एक वस्तु की तुलना उससे प्रसिद्ध या श्रेष्ठ वस्तु के साथ समानता यानी रूप रंग गुणे क्रिया के आधार पर, व्यापार के आधार पर की जाती है। यानी प्रस्तुत जो वर्णित वस्तु है उसकी किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु से रूप रंग गुण या व्यापार के आधार पर उनमें समानता दर्शाई जाती है, उनमें तुलना की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। देखिए, उपमेय, उपमान, पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द, वाचक शब्द, चौथा है साधारण धर्म। बेटा याद होने चाहिए, हर हाल में अंग पूछे जाते हैं, अंगों की परिभाषाएं भी पूछी जाती है, तो याद रखना है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण शब्द। देखिए, पहला उपमेय किसे कहते हैं? यानी बता दिया आपको पहले, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, यानी जो वर्णित वस्तु है वही आपकी उपमेय है। देखिए, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जिसका वर्णन किया जा रहा है, अर्थात कह सकते हैं वर्णित या जो प्रस्तुत वस्तु होती है वही आपकी उपमेय कहलाती है, उसी उपमेय कहते हैं। तो प्रश्न आ जाए, उपमेय किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, अर्थात वर्णित या प्रस्तुत वस्तु को ही क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। अब जैसे ये चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, इस उदाहरण को ले लो। इसमें तो इसमें किसका वर्णन किया जा रहा है? मुख का। तो उपमेय जैसे में क्या आएगा? मुख। क्या जाएगा? मुख यहां पर उपमेय है। उपमान यानी जिस अप्रस्तुत वस्तु से, जिस अप्रस्तुत यानी जो सामने नहीं है अपने, सामने नहीं है अपने, जिस अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु यानी जिसका वर्णन किया जा रहा है, अर्थात उपमेय की समानता। प्रस्तुत वस्तु क्या है? उपमेय। उपमेय की समानता दिखाई जाती है, उसे उपमान कहते हैं। तो बहुत सरल परिभाषा है, जिस अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु की अर्थात उपमेय की समानता दर्शाई जाती है, दिखाई जाती है, उसे उपमान कहते हैं। तो यहां किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा आपका यहां क्या है? उपमान है। देखिए, वाचक शब्द यानी समान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द, समान गुण यानी दोनों में जो समानता है, उस समानता को कौन सा शब्द दर्शा रहा है? तो समान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। उपमा के वाचक वैसे भी सा, सी, से, समान, सदृश, सरिस ये होते। तो इसमें कौन सा है? सा। देखो, चंद्रमा सा, तो सा आपका क्या है? वाचक शब्द है। वैसे समान, सा, सरिस, सदृश, समतुल्य ये सब वाचक शब्द है। उपमा में उदाहरण में आपको ये लगे हुए मिलेंगे। बड़ी अच्छी पहचान है जब उदाहरण देके पूछा जाता है। अगर ये उदाहरण आ जाता परीक्षा में, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, उक्त वाक्य में कौन सा अलंकार है, नाम लिखते हुए परिभाषित कीजिए, तो आप सा से पहचान लेते। सा, समान ये शब्द आएंगे, समान, सा, सरिस, सदृश, समतुल्य ये बेटा शब्द आएंगे, इसे आप पहचान लेना। तो वाचक शब्द है समान गुण को व्यक्त करने वाले, समान गुण को व्यक्त करने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? वाचक शब्द कहा जाता है। जैसे यहां पर क्या है? सा है। आगे साधारण धर्म, उपमेय तथा उपमान के, उपमेय जिसका वर्णन किया जा रहा है, उपमान जिससे वर्णन किया जा रहा है कि जिस गुण की समानता दिखाई जा रही है, यानी दोनों के बीच जो गुण को दर्शाने वाला जो शब्द होता है वो तो वाचक शब्द होता है, लेकिन कौन सी समानता दिखाई जा रही है, वो गुण कौन सा है वाक्य में, उसी को अपन साधारण धर्म कहते हैं। जैसे यहां कौन सा है? कांति में। कौन सा है? कांति में चमक की बात हो रही है, तो कांति में आपका साधारण धर्म है। वैसे ही सुंदरता, कोमलता, कांति में ये सब आपके क्या होते हैं? साधारण धर्म होते हैं। तो बेटा यहां तक समझ में आ गई होगी बात। आपसे उपमा के अंक पूछे जा सकते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय यानी जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, अर्थात प्रस्तुत या वर्णित वस्तु को उपमेय कहते हैं। जैसे मुख। उपमा जिस अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु की
अर्थात किसके उपमेय की समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे चंद्रमा, और समान गुण को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है उसे ही वाचक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, सा है, वैसे सा, सरिस, समान, सदृश, ये सब उदाहरण होते हैं। साधारण धर्म उपमेय तथा उपमान जो है वो उपमान के जिस गुण की समानता दिखाई जाती है, कौन सा गुण है जिसकी समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। सुंदरता, कोमलता, कांति में। इस वाक्य में कौन सा है, कांति में है। अब देखते हैं इसके एक छोटा सा नोट है कि संस्कृत में उपमेय को, ये जो उपमेय है इसको संस्कृत में प्रकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकृत कहा जाता है। और इस उपमान को सम कहते हैं। उपमान को क्या कहते हैं, सम कहते हैं। लेकिन किसमें, संस्कृत में कहते हैं। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इसके उपमा अलंकार के भेद। देखिए, तो उपमा अलंकार के भेद है बेटा। देखिए, उपमा अलंकार जो है उसके 3 भेद आपको पढ़ने हैं। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। देखो, पूर्ण धन उपमा, पूर्ण धन उपमा गुण संधि अ के बाद अगर उ आता है तो ए ओ में बदल जाता है, तो पूर्णोपमा। क्या दिया, पूर्ण धन उपमा, पूर्णोपमा, लुप्त धन उपमा, लुप्तोपमा, माल धन उपमा, मालोपमा। गुण संधि है तीनों में। तो यहां क्या है, पूर्ण उपमा, पूर्णोपमा। तो पूर्ण उपमा, उपमा पूर्ण कब होगी, जब उपमा में चारों अंग जो उसके होते हैं वो मौजूद। तो अपन बता सकते हैं कि जिस उपमा में उसके चारों अंग, जिस उपमा में उसके चारों अंग, अब चारों अंग कौन से, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। जो भी उपमा के अंग पड़ गए हैं चारों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उपमेय यानी जिसका वर्णन किया जा रहा है, उपमान यानी जिससे वर्णन किया जा रहा है, और वाचक शब्द सा, सी, सरिस, सदृश, समान, जिमी, जैसे, इव, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, जिमी जैसे भी आते हैं इसमें। तो ये वाचक शब्द है। साधारण धर्म यानी जो उपमा और उपमान की जिस शब्द से जो समानता जिस शब्द से दर्शाई जा रही है, कौन सी, सुंदरता की है कि किसकी है, वो शब्द साधारण धर्म। तो जिस उपमा में उसके चारों अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक धर्म, साधारण धर्म और वाचक शब्द उपस्थित हो, उसे पूर्णोपमा कहते हैं। देखो, नाम से ही पता है पूर्ण उपमा। और उपमा पूर्ण कब होगी, जब उसके चारों अंग जो है उसमें मौजूद रहेंगे। जैसे प्रातः काल नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः काल नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो यह प्रातःकालीन नभ आपका क्या है, उपमेय है। उपमान शब्द है शंख, वाचक शब्द है जैसे, और साधारण धर्म है नीला। तो चारों अंग मौजूद है, तो पूर्णोपमा कहलाएगा। तो देखें, पूर्णोपमा, पूर्ण धन उपमा, उपमा पूरी हो जिस उपमा में उसके चारों अंग यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द विद्यमान हो, वह पूर्णोपमा कहलाती है। बिल्कुल सीधी सी बात है। जिस उपमा में उसके चारों अंग उपस्थित रहेंगे उसे पूर्णोपमा कहते हैं। जैसे देखिए, राम लखन सीता सहित सोहत प्रण निकेत, जिमी बसवासन अमरपुरे, सची जयंत समेत। तो देखिए, इसमें यह उपमा के चारों अंगों का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। जैसे कि राम, लखन और सीता उपमेय है। फिर जिमी यहां पर वाचक शब्द है। वास्तव, अमरपुरे, सची जयंत समेत। सोहत आपका यहां पर जो है, सोहत ये साधारण धर्म है, और सची, जयंत और वासव ये आपका क्या है, यहां पर है, देखो वाचक शब्द आ गया। ये आपके उपमान हो जाएंगे। तो आप देख लेंगे इसमें, देखो यहाँ उपमेय के चारों अंगों का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। राम, सीता और लक्ष्मण आपके उपमेय है। वासव यानी इंद्र, वासव, सची और जयंत, सची जयंत ये उपमान है।
और सोहद आपका साधारण धर्म है, और उपमावाचक या वाचक शब्द कौन सा दीर्घ है? जिमी। ऐसे देखो प्रातः नभता बहुत नीला संक जैसे, तो प्रातःकालीन नभ तो आपका उपमेय हो गया, नीला आपका साधारण धर्म हो गया, संक आपका उपमान हो गया, जैसे आपका वाचक शब्द हो गया। दोनों उदाहरणों में उपमा के चारों अंग वैसे के वैसे आए हैं, एक भी अंग गायब नहीं है, तो पूर्ण है उपमा तो पूर्णोपमा। याद हो गया होगा। अब देखिए बेटा लुप्तोपमा। लुप्तोपमा मतलब नाम से देखो, लुप्त उपमा, लुप्त धनुपमा उपमा, लुप्तोपमा, लुप्त यानी गायब, यानी उपमा के चारों अंगों में से कोई ना कोई अंग क्या रहेगा? लुप्त रहेगा, वाक्य में गायब रहेगा, पंक्ति में। इसका मतलब कभी कभी तो एक या एक से अधिक जो है वो अंग भी गायब हो सकते हैं। वहां लुप्त उपमा नाम से लुप्त धनुपमा गायब। देखो जहां उपमा के चारों अंगों में से कुछ अंग लुप्त हो, यानी स्पष्ट रूप से कथन न किए गए हो, वह लुप्तोपमा होती है। लुप्तोपमा में कभी कभी 2 या 3 अंग भी लुप्त हो सकते हैं, चारों में से 3 भी लुप्त हो सकते हैं। देखिए यथा, जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने झुका दिया धनु वज्र कठोर। कमल सदृश कोमल हाथों ने, 2 वाक्य, कोमल तक एक वाक्यांश, दूसरा वाक्यांश, तो यह पहला जो है ये तो पूर्णोपमा का उदाहरण है, क्योंकि यहां देखो कमल सदृश कोमल हाथों ने, हाथ तो क्या है? उपमेय है, और तुलना किससे? कमल से की जा रही है तो उपमान है, सदृश आपका वो वाचक शब्द है, और कोमल आपका साधारण धर्म है, तो चारों मौजूद है। लेकिन इसमें क्या है कि वाचक शब्द अनुपस्थित है। झुका दिया धनु वज्र कठोर, धनु तो धनु तो आपका उपमेय है, वज्र आपका वज्र से की जा रही है, तो वज्र आपका क्या है? उपमान है, कठोर आपका क्या है? साधारण धर्म है, लेकिन क्या नहीं है? वाचक शब्द गायब है। देखिए प्रस्तुत प्रथम आदि पंक्ति में पूर्णोपमा है, क्योंकि यह उपमा के चारों अंगों का उल्लेख है। बता चुका हूं, देखो कमल है, सदृश, कोमल, हाथ, चारों दिए हुए हैं। किंतु दूसरी आदि पंक्ति में उपमेय तो है आपका धनु, उपमान है आपका वज्र, साधारण धर्म आपका कठोर, इनका उल्लेख है, यहाँ वाचक शब्द अनुपस्थित है, अतः लुप्तोपमा अलंकार। एक लुप्त है, वाचक शब्द है ही नहीं, लुप्त है तो लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण हो गया। ऐसे और उदाहरण दिए मैंने, देखो वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहा है, धर्म लुप्तोपमा, इसमें साधारण धर्म का है। देखो वह नव नलिनी से नेत्र वाला, तो वह नेत्र वाला तो एक ही बात है, उपमेय। नव नलिनी आपका उपमान है, से आपका वाचक शब्द है, तो साधारण धर्म का है, गायब है, तो साधारण धर्म यानी धर्म लुप्तोपमा। अगला कुली से कठोर सुनत कटुबानी, इसमें वाचक शब्द आपको कहीं भी सासी से समान सदृश जिमी इव जैसे दिख रहा है ना, कहीं नहीं दिख रहा, तो वाचक शब्द क्या है? गायब है। चंद देखो कुली से कठोर सुनत कटुबानी, तो देख सकते हो आप, गायब है। चंद्रमुखी चौहदी से है, इसमें वाचक शब्द और धर्म दोनों गायब है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इसमें साधारण धर्म गायब है। देखिए मखमल के झूले पड़े हाथी सा, तो साधारण धर्म दे रखा है, लेकिन टीला से पहले अपन कहते हैं हाथी सा, विशाल टीला, तो शब्द जुड़ता विशाल, तो धर्म लुप्त है, तो धर्म लुप्त उपमा। बात आ गई समझ में? पूर्णोपमा जिसमें उपमा के चारों अंग क्या हो? उपस्थित हो, पूर्णोपमा। जिसमें उपमा का कोई ना कोई अंग गायब होता है, 2 या 2 से अधिक भी अंग कई बार गायब हो सकते हैं, वहां लुप्तोपमा लुप्त होना। मालोपमा यानी जिस उपमा में उपमेय के अनेक वाक्य में, पंक्ति में, काव्य में उपमेय के अनेक उपमान दिए गए हो, मालोपमा कहलाता है। जैसे देखिए जिस उपमा में एक ही उपमेय के, एक उपमेय है, एक ही उपमेय के अनेक उपमान, यानी इन सब में क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है, एक ही उपमान आ रहा है, लेकिन इसमें उपमेय एक ही होगा, लेकिन उसके उपमान एक से अधिक होगी, तो अनेक उपस्थित हो, अनेक उपमान उपस्थित हो, वह मालोपमा कहलाती है। जैसे मां शारदा तुषार कुंद हीरे के सदृश धवल, कुंद हीरे के सदृश, तुषार
तुषार कुंद हीरे के सदृश धवल। तो बात किसकी हो रही है? मां शारदा की यानी सरस्वती की। तो उपमेय एक है, लेकिन तुषार, कुंद, हीरा ये आपके तीन तीन उपमान दिए हैं। सदृश आपका वाचक शब्द है, तो धवल आपका साधारण है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति में एक ही उपमेय शारदा यानी सरस्वती की समानता, कुंद, तुषार एवं हीरे तीन तीन उपमानों द्वारा दिखाई गई है। अतः यह मालोपमा अलंकार है। यानी एक जो उपमेय होता है वाक्य में, उसके एक से अधिक यानी अनेक उपमान मौजूद रहते हैं वाक्य में, वो आपका मालोपमा उपमा का उदाहरण कहलाता है। इन पूर्णोपमा लुप्तोपमा में एक एक ही उपमान होगा। रही बात इसमें चारों में मौजूद होते हैं, इसमें कोई ना कोई जो अंग है वो गायब रहता है, और इसमें एक उपमेय के अनेक उपमान मौजूद रहते हैं। तो तीनों आपको पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा भेद इनके आपके समझ में आ गए होंगे। अब अपन चलते हैं इसके अर्थालंकार के आज के दूसरे भेद की तरफ। पहला अपन ने पढ़ लिया उपमा, दूसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए तो अपना दूसरा भेद है रूपक अलंकार। शब्द अलंकार का अपना पाठ्यक्रम का दूसरा भेद। पहला अपन ने पढ़ लिया है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार लक्षणीय परिभाषा। देखो रूपक अलंकार, रूपक का साधारण या सामान्य अर्थ होता है रूप धारण करना। क्या करना? रूप धारण करना। मित्रों ये याद रखना है, रूपक का सामान्य अर्थ होता है रूप धारण करना। यानी यहाँ जो उपमेय है वो उपमान का रूप धारण कर लेता है। यानी अब उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे उपमा में उपमेय और उपमान में समानता, तुलना दर्शाई जाती है, लेकिन यहाँ इनको एक ही मान लिया जाता है, तुलना नहीं दर्शाई जाती, एक ही मान लिया जाता है। भेद उनमें कोई अंतर नहीं रहता, उनमें भेद नहीं किया जाता। यानी रूप धारण करना, कि जहां उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है वहां रूपक अलंकार होता है। देखो कोई भेद नहीं रहता। यहां देखिए लक्षणीय परिभाषा, अर्थ याद रखिए रूप धारण करना। सामान्य अर्थ होगा रूप धारण करना। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, उपमेय यानी जिसका वर्णन हो रहा है, उपमान यानी जिससे हो रहा है वो उपमान। तो जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, अथवा जहां उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए। आरोप का मतलब क्या? एक ही मानना। उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता, मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण अपन ने वहां पढ़ा कि मुख कमल के समान है। अब मैं के समान वाचक से हटा दूं, मैं सीधा कहूं मुख कमल है। मुख कमल है तो कमल जो है, अब मुख ही कमल है, कमल ही मुख है, एक ही है उपमेय और उपमान। क्योंकि मुख उपमेय, कमल उपमान, तो उसका मुख कमल है, कमल के समान तुलना नहीं, कमल है, इतना ही उदाहरण। तो कमल कह दो मुख को, चाहे मुख को कमल कह दो, चाहे कमल को मुख कह दो, एक ही बात है। उस पे आरोप, उपमेय पे उपमान का आरोप किया गया, उपमान का आरोप किया जाए, यानी जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, यानी कह दे कि उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। बेटा देखो, जब भी किसी पद का भावार्थ ग्रहण किया जाए, कोई पद होता है उस पद का भावार्थ ग्रहण किया जाए, तो भावार्थ ग्रहण किया जाता है तो उस समय किसी दो पदों के बीच में अगर रूपी लगा हुआ रहता है या रूपी के रूप में अपन अर्थ ग्रहण करते हैं तो वह रूपक अलंकार होता है दो पदों के बीच में। देखिए आरोप यहां पर क्या है? आरोप का अर्थ से प्रस्तुत उपमेय को कहा जाता है, यानी वर्णित जिसका वर्णन किया जा रहा है, से अप्रस्तुत यानी जो उपमान जिससे वर्णन कर रहे हैं, अप्रस्तुत उपमान का अभेद यानी एक रूपता, जिनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही मान लिया जाता है, दिखाना है। इसलिए आरोप में प्राय अभेद दिखाया जाता है। बात ऊपर वाली एक ही है, इतना याद रखो। रूपक का अर्थ है रूप धारण करना। जहां उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, अर्थात उनमें कोई अंतर नहीं रहता, उपमेय और उपमान एक ही है, वह रूपक अलंकार होता है। देखो अंबर तलघट में डुबो रही
तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ अंबर पनघट और तारा घट और उषा नागरी, इनमें क्या है? रूपक अलंकार है। क्योंकि अंबर को पनघट तो पनघट को अंबर, तारा को घट, घट को तारा, उषा को नागरी तो नागरी को उषा, एक ही मान लिया गया है रूपक अलंकार। देखो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में उपमेय है अंबर में उपमान पनघट का, तथा तारा में जो उपमेय है उस उपमेय में घट उपमान का, तथा उपमेय उषा में उपमान नागरी का, उपमेय उषा में उपमान नागरी का भेद रहित आरोप है। यानी इनमें कोई भेद नहीं है, ये एक ही है, अतः यह रूपक अलंकार है। तो बेटा बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं अलंकार जो रूपक है, इस रूपक के भेद। रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। रूपक अलंकार के 3 भेद माने गए हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक, ये 3 भेद इसलिए माने गए हैं और तीनों भेदों को अपन एक एक को देखते हैं। पहला है सांग रूपक। सांग रूपक यानी इसमें उपमेय जो है वो उपमेय के अंगों, जो अंग होते हैं उन अंगों पर भी उपमान। देखो जहां उपमेय के अंगों पर, उपमेय जो है उसके अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का, उपमान के जो अन्य अंग है वाक्य में उनका भी आरोप किया जाए, यानी उनको भी एक ही मान लिया जाए, वहां सांग रूपक होता है। जैसे एक उदाहरण तो यही अंबर अपन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये सांग रूपक का ही है। देखो अंबर अपन घट कितने अंग है, उपमान यहां था, यहां भी है, यहां भी है, अनेक अंगों का भी यहां पर आरोप किया गया है, तो सांग रूपक। उदाहरण को देखिए, उधो मेरा हृदय तल था, एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। तो देखिए उक्त उदाहरण में हृदय तल, ये आपका हृदय तल है, ये आपका उपमेय है, तथा उद्यान यहाँ पर आपका क्या है? उपमान है। में अभेदता दिखाकर, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये समान है, इनको एक ही मान लिया गया है। दिखाकर कल्पना तथा क्यारियां, ये जो कल्पना और क्यारियां है से अंगों सहित आरोप किया गया है, यानी ये अंग है इनके कल्पना क्यारियां। उद्यान, उद्यान बगीचे के अंदर कल्पना क्यारियां, तो इन सहित इनका वर्णन किया गया है, इसीलिए ये आपका सांग रूपक कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा। यानी मूल जो उपमेय है उस उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप रहता है, वह सांग रूपक कहलाता है। अगर निरंग रूपक, ये शुद्ध रूपक कहलाता है, ये शुद्ध रूपक कहलाता है, जहां केवल उपमेय पर उपमान का ही आरोप किया जाता है, अंगों का नहीं। देखो सांग रूपक में अंगों का आरोप था, अंगों का। देखो आयतन उद्यान के साथ क्या है? कल्पना और क्यारियां। लेकिन यहां क्या था? निरंग रूपक शुद्ध रूपक है, जहां केवल उपमेय पर ही उपमान का ही आरोप किया जाता है, अंगों का नहीं। जैसे अवधेश के बालक चारे सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तो यहां केवल ये जो आपका मन मंदिर है, इस मन मंदिर में रूपक अलंकार है, यानी मन को मंदिर मान लिया गया है, मन को मंदिर मान लिया गया है। अब इस मन मंदिर, इसका अगर अपन इस पद का भाव ग्रहण करें तो इन दो पदों के बीच में रूपी यानी मन रूपी मंदिर, मन रूपी मंदिर अर्थ ग्रहण किया गया है रूपी के साथ, तो आपका यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में छोटी सी पहचान, इन दो पदों के साथ ये योजक चिन्ह लगा रहता है। 99% ये बात कन्फर्म है। देखिए इस उदाहरण में मन यानी उपमेय और मंदिर उपमान का आरोप हुआ है, यानी एक ही बताया गया है इनको, और उनके अंगों का उल्लेख नहीं हुआ। इनके अलावा यहाँ कोई अंग नहीं दिया गया, अतः यहाँ निरंग रूपक है, ये शुद्ध रूपक कहलाता है। या केवल उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, अंगों का नहीं। सांग रूपक में साथ में अंगों का आरोप होता है। अगला है पारंपरिक रूपक, तीसरा पेज। देखो जहां एक रूपक दूसरे का कारण, जहां एक रूपक दूसरे का कारण हो, अर्थात दो रूपक एक साथ आते हैं, दो रूपक एक साथ आते हैं, एक रूपक मुख्य रूप में और दूसरा गौण रूप में होता है। एक मुख्य रूप में प्रधान रूप में होता है, दूसरा गौण रूप में होता है। तो क्या होता है? जहां एक रूपक दूसरे का क्या हो?
कारण हो, अर्थात दो रूपक एक साथ आते हैं, एक रूपक मुख्य रूप में, दूसरा गौण रूप में होता है। उदाहरण देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति मन सरोज बढ़ी जाए, बढ़त बढ़त संपत्ति मन सरोज रूपी बढ़ जाए, यानी यहां मन को सरोज मानने का कारण, मन अपना जो है या बढ़त बढ़त और मन सरोज इनमें है, दो रूपक है ना, ये और दो, लेकिन यहां मन जो है उसको सरोज माना गया है। इसका कारण क्या है? संपत्ति। क्या है? ये जो संपत्ति है ये है, संपत्ति को सलील मानना है, क्योंकि मन सरोज की तरफ कब बढ़ता है? जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती जाती है। देखिए, राम कथा सुंदर करतारी सबसे वियत उड़ावन हारी। देखो, जो राम कथा है इसको क्या मान लिया गया? कर्तारी मान लिया गया। पहला, राम कथा उपमेय है, कर्तारी यहां पर यानी हाथ से बजाई जाने वाली ताली, ये उपमान है, तो एक उपमेय उपमान पहला रूपक, ये राम कथा को कर्तारी मान लिया गया है। देखो, और अपना जो हृदय है, इस हृदय का जो संशय है, क्या है? संशय है, उसको विहग यानी पक्षी मान लिया गया है। तो दूसरा, संशय उपमेय और विहग उपमान, तो दो दो है, दोनों एक दूसरे का कारण है। एक ये मुख्य है तो ये क्या है? गौण है। क्यों है? देखो, ताली बजाने से पक्षी उड़ जाता है, ताली बजाने से पक्षी उड़ जाता है, तो उसी प्रकार राम कथा को सुनने से जो हृदय रूपी जो संशय है वो दूर हो जाता है। अगर आप कथा को यहां से कर्तारी नहीं मानो तो संशय को पक्षी कैसे मानोगे? एक दूसरे का क्या है? कारण है। एक रूपक मुख्य रूप में, दूसरा गौण रूप में, दो रूपक एक साथ आते हैं, एक रूपक दूसरे का कारण है, तो ये पहला रूपक इसका कारण है। अगर आप राम कथा को कर्तारी नहीं मानोगे तो क्या होगा? आप संशय को, हृदय के संशय को पक्षी भी नहीं मान सकते, क्योंकि भाव ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ताली बजाने से पक्षी उड़ जाता है, तो राम कथा को ताली माना गया है, तो राम कथा सुनने से, राम कथा रूपी ताली बजाने से जो हृदय का संशय रूपी पक्षी है वो उड़ जाएगा, दूर हो जाएगा, तो पारंपरिक रूपक माना जाता है। यानी एक रूपक दूसरे का क्या होता है? कारण होता है। यानी दो रूपक एक साथ आते हैं, एक रूपक मुख्य रूप में, दूसरा गौण रूप में, तो समझ में आ गया होगा। तो ये था मित्रों अपना दूसरा प्रकार रूपक अलंकार। अब पढ़ते हैं पर इसका तीसरा भेद। देखिए, तो अगला भेद है बेटा तीसरा भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी तक अपन ने दो भेद अर्थालंकार के पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ लिया है उपमा अलंकार, दूसरा पढ़ लिया है अपन ने रूपक अलंकार, और तीसरा पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि अर्थालंकार में अपने कितने भेद है आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में 5। इसके बाद उदाहरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार 2 बचते हैं। तो आप देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, उपमेय जो है वो उपमान है, उसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उत्प्रेक्षा में, उपमेय में, देखो रूपक में तो उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, यानी दोनों एक ही है ये मान लिया जाता है, लेकिन यहां एक ही है ये बात नहीं है। यहां केवल क्या है? संभावना व्यक्त की जाती है कि है, संभावना है कि ऐसा हो सकता है। देखिए, जहां उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, यानी रूपक में अभेद, यानी भेद नहीं था, अभेद यानी दोनों एक ही मान लिया जाता है, एक रूपता रहती है, अभेद रहता है। लेकिन यहां क्या है? भेद है, भेद होते हुए भी क्या माना जा रहा है? संभावना व्यक्त की जा रही है उपमेय में उपमान की, कि उपमेय उपमान है, ये हो सकता है। जहां उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो बेटा क्या बताया मैंने? रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान, उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, वहां दोनों में उपमेय और उपमान में अभेद होता है, फिर भी एक मान लिया जाता है। यहां क्या है? दोनों में उपमेय और उपमान दोनों में भेद है, अलग अलग है, वो भेद होते हुए भी उनमें उपमेय में उपमान की
संभावना व्यक्त की जाती है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। वो तो जहां उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार की पहचान जो शब्द है, जैसे अपने उपमा में थे ना, सा, सी, से, समा, सरिस, सदृश, जिन्नी, जैसे, इव, ये थे ना, वैसे यहां मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु, जनहु, ये शब्द है। यानी सीधी परिभाषा की कोई बात नहीं, को उदाहरण देके पूछता है उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, नाम लिखते हुए परिभाषित कीजिए। तो आप जैसे उपमा में सा, सी, से, समान देखते हो, रूपक अलंकार में योजक चिन्ह को देखते हो पहचान के रूप में, वैसे ही यहां क्या करना है, मानो, जानो, मनु, जनु, जनहु, मनहु, इन शब्दों को देखिए। अगर ये वाक्य में दिए हुए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए, मानो, जानो, जनु, मनु, जो त्यों, ये भी है, जो त्यों, मनु, जनु इत्यादि उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, उत्प्रेक्षक शब्द है। जैसे देखिए, लट लटकनी, मनु मत मधु गन मादक मद ही पिए। देखो यहां पर क्या आया है, मनु, क्या है, मनु, क्या है, मानो, जानो, जनु, मनु दे रखा है, तो सीधा ही पहचान लिख दे उत्प्रेक्षा। उक्त पंक्ति में लट लटकनी में उपमान मत मधुपगन, क्या है, मत मधुपगन की संभावना व्यक्त की गई है। लट लटकनी जो उपमेय है उसमें उपमान मत मधुपगन की संभावना व्यक्त की गई है, और मनु शब्द आने से यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, नहीं तो आप देश को देख के रूपक पे जाते हैं, लेकिन मनु लगा हुआ है, सीधा उत्प्रेक्षा पड़ा। देखिए, नेत्र मानो कमल है, दूसरा उदाहरण देखिए, बिल्कुल इजी, नेत्र मानो कमल है। अब नेत्र है, वो कमल थोड़े है, कमल तो है ही, लेकिन नेत्रों को कमल मान लिया गया है, संभावना व्यक्त की गई है कि नेत्र कमल है, मान लिया गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, नेत्र मानो, मानो शब्द आ गया ना, देखो, मानो, जानो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। नेत्र मानो कमल है। अब नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, वास्तव में कमल नहीं है, परंतु मान लिया है, यानी संभावना कर ली गई है कि वे क्या है, नेत्र कमल ही है। तो जहां संभावना व्यक्त की, वास्तव में भेद है कि नहीं। देखो, उपमेय और उपमान में भेद होते हुए नेत्र और कमल दोनों में भेद है, नेत्र कमल तो नहीं हो सकते, लेकिन भेद होते हैं कि दोनों को मान लिया गया है, संभावना व्यक्त की गई है कि नेत्र कमल हो सकते हैं, तो वह उत्प्रेक्षा। नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, परंतु मान लिया गया, संभावना व्यक्त की गई है, संभावना कर ली गई है कि वह कमल है, तो क्या है, उत्प्रेक्षा। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन से, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलो उत्प्रेक्षा। अब आपको वस्तु में की मात्रा गुरुजी छोटी आनी चाहिए, नहीं बेटा, देखो समझ लीजिए, वस्तु में छोटी है, वस्तु धन उत्प्रेक्षा, वस्तु छोटी उ की मात्रा और उत्प्रे, देखो वस्तु धन उत्प्रेक्षा, उ में फिर छोटी, छोटी और छोटी मिलकर के दीर्घ संधि बड़ी बन जाती है, तो बड़ी मात्रा वस्तु उत्प्रेक्षा। ऐसे हेतु धन उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फल धन उत्प्रेक्षा, गुण संधि, फल धन उत्प्रेक्षा, एक के बाद उ आया तो ओ बन गया गुण संधि, फल उत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा क्या है, देखो, जहां उपमेय में उपमान वस्तु की संभावना की जाती है, सीधी सी बात है, ऊपर वाली परिभाषा वाली बात है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु मान ली जाती है, वही आपकी वस्तु उत्प्रेक्षा कहलाती है। ये नेत्र मानो कमल है, इसी का उदाहरण। यानी उपमेय में उपमान वस्तु की क्या है, उपमान की वस्तु जो भी उसकी संभावना व्यक्त की जाएगी, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाती है, तो वस्तु उत्प्रेक्षा। देखिए, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गा, मनो नीलमणि से पर आतप परे प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, पीत पट यानी पीतांबर वस्त्र को धारण किए हुए, सोहत यानी अच्छे लग रहे, सुहा रहे हैं। श्याम सलोने, गात, सलोने यानी सांवला, गात यानी शरीर वाले, श्याम यानी श्री कृष्ण। श्याम सलोने गात, तो जो श्री कृष्ण है वो क्या है, सांवले रंग के हैं, तो उपमेय हो गया। नीलमणि पर्वत जो है वो आपका उपमान हो गया। तो दोनों में संभावना की गई है कि ये देखो, यहां पर पीतांबर पहने, पीतांबर
वस्त्र पहने हुए, जो श्री कृष्ण के श्याम शरीर यानी सामने शरीर यानी उपमे में, ये उपमे में नीलमणि पर्वत के उपमान पर प्रातः कालीन धूप पड़ने की संभावना की गई है कि श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है इसमें ऐसा कहा गया ये उपमे है, और जो नीलमणि पर्वत है उस पे ये कह रहे हैं कि जैसे प्रातः कालीन सुबह सुबह ही क्या हो, उनकी वो शरीर है वो क्या पड़ रही हो, जैसे प्रातःकालीन धूप पड़ रही है उसमें। तो एक ही मान लिया गया दोनों को, प्रातःकालीन धूप को और श्री कृष्ण के शरीर को। संभावना व्यक्त की गई है कि ऐसा है दोनों में। तो क्या है? वस्तु उत्प्रेक्षा। दूसरा देखिए हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु यानी जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अकारण में कारण की संभावना की जाती है। देखिए वहां हेतु उत्प्रेक्षा होगा ना, अर्थात जिसका कारण न हो। हेतु का मतलब कारण होता है, अहेतु अकारण, हेतु की संभावना है, कारण बताया जाता है, न होते हुए भी कारण बताया जाता है। वास्तविक वो कारण नहीं है, फिर भी वो कारण माना जाता है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कौन सा? हेतु उत्प्रेक्षा। देखिए जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए वह हेतु उत्प्रेक्षा अलंकारिक होता है, अर्थात जो जिसका कारण न हो उसे बलपूर्वक कारण मान लिया जाता है। जैसे मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। बेटा एक बात बताओ, जो सुकुमार स्त्रियां होती है, सुकुमार स्त्रियां होती है, सुंदर स्त्रियां होती है, उनके पैर क्या होते हैं? बिल्कुल क्लीन चिट, और लालिमा उनके पैरों में रहती है, पैर लाल दिखाई देते हैं हमेशा। देख लेना आप, गोडा मत उड़ा लियो कि देख लीजिए, तो वो लाल दिखाई देते हैं बेटा। अब यहां क्या बताया गया कि उस कठोर आंगन में चलने के कारण उनके पैर क्या हो गए? लाल हो गए। तो वो वास्तविक कारण तो वो नहीं है कठोर आंगन वाला, फिर भी यहां संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसमें चलने के कारण हो गया है। उसको बलपूर्वक माना जा रहा है कि नहीं, उसमें चलने के कारण ही हुए, बलपूर्वक माना जा रहा है। देखो मनो ये शब्द आ रहे हैं, देखो मनो तो उत्प्रेक्षा तो है ही। उत्प्रेक्षा का कौन सा भाव है, भेद कौन सा है? इस भाव से पता चल रहा है कि मनो कठिन आंगन चली ताते पाए। देखो सुकुमार स्त्रियों के चरण स्वभाव से ही लाल होते ये हो लाल। यहां कभी उनके लाल होने का कारण कठिन आंगन में चलना संभावित करता है। देखो कठिन आंगन चली कि उस कठोर आंगन पे चलने के कारण लाल में आंगन पर चलना संभावित करता है, जो वास्तव में कारण या हेतु नहीं। ये वास्तविक कारण नहीं है, वो तो स्वभाव से ही लाल थे, लेकिन अवास्तविक कारण होने के कारण भी उसको बलपूर्वक बताया जा रहा है कि उसमें चलने के कारण ही हुआ है। तो आपका हेतु उत्प्रेक्षा है, अकारण में कारण बताया जा रहा है, तो हेतु उत्प्रेक्षा। देखो फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा जहां अफल में, किसमें? अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात जो फल या उद्देश्य नहीं होता, जो फल या फिर फल को कह देते हैं उद्देश्य होता ही नहीं है, उसे फल या उद्देश्य मान लिया जाता है, वहां फलोत्प्रेक्षा होती है, कारण होता है। जैसे नित्य ही नहाती क्षीर सिंधु में कलाधर, कलाधर यानी चंद्रमा, कलाधर मतलब चंद्रमा, नित्य ही हमें हमेशा सदैव नहाती है क्षीर सिंधु, जो क्षीर सिंधु सागर है उसमें कलाधर चंद्रमा, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। सुंदर तवानन की, ये क्या कर रहे हैं? चंद्रमा जो है वो सुंदर स्त्रियों को, उनको उनके रूप को, उनके नहाने का प्रयोजन या उद्देश्य या फल क्या है? उस नायिका के मुख की समानता प्राप्त करना है चंद्रमा का, जबकि वास्तविक ये नहीं है। क्यों? क्योंकि उस कलाधर की उत्पत्ति ही जन्म ही कहा हुआ है, वो क्षीर सागर में हुआ है, इसलिए वो वहां आता है। तो हेतु तो वो नहीं था, फल था, लेकिन फल मान लिया गया। देखो यहां कलाधर यानी चंद्रमा द्वारा क्षीर सिंधु में स्नान करने का उद्देश्य या प्रयोजन या फल नायिका के मुख की समानता प्राप्त करना माना गया है। उदाहरण में यह माना गया है, जबकि चंद्रमा के क्षीर सागर में नहाने का प्रयोजन ये नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है उसका नहाने का। चंद्रमा की उत्पत्ति ही क्षीर सागर में हुई है, अतः यहाँ फल में फल की जो उद्देश्य था नहीं, उस उद्देश्य को माना गया है, संभावना के कारण फलोत्प्रेक्षा अलंकार है।
तो बेटा यहाँ पर अभी अपन ने समझ लिया उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, तीनों भेदों की क्या परिभाषा है, क्या उदाहरण है, मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूं। आप बढ़िया से इसको देखिए, आराम से समझ में आएगा। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो बेटा आप क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कितनी बार रोज बोलता हूं, ज्यादा से ज्यादा सदस्यों तक क्लास को फैलाएं, जोड़े सदस्य, पढ़ने में उतना ही आनंद आएगा। चलिए चलते हैं अर्थालंकार के चौथे भेद की ओर, देखते हैं चौथा भेद। तो देखिए बेटा, उदाहरण अलंकार चौथा भेद है अर्थालंकार का, अपना पाठ्यक्रम का उदाहरण अलंकार। इसमें क्या होता है देखिए, उदाहरण नाम से ही स्पष्ट है कि पहले पंक्ति में कोई कथन या कोई बात कही जाती है, फिर उस बात को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती बात उदाहरण के रूप में दूसरी पंक्ति में कही जाती है। और वो जो, जैसे, जो शब्द है जिमी, ऐसे तुलनावाचक उपमावाचक जो शब्द होते हैं उनसे वाक्य दोनों पंक्तियों का संबंध होता है, उससे जुड़ी रहती है। यानी पहले कोई बात कही जाती है, फिर उस बात के स्पष्टीकरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है उदाहरण के रूप में, उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, लक्षण या परिभाषा उदाहरण अलंकार, जब एक बात कहकर पहले एक बात कही जाती है, उसके उदाहरण के रूप में फिर दूसरी पंक्ति में उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाती है, और दोनों को जैसे, जो, जिन्हीं आदि किसी उपमावाचक शब्दों से जोड़ दिया जाए तो वह उदाहरण अलंकार होता है। सीधी सीधी बात कही है बेटा, समझ में आ जानी चाहिए कि पहले कोई बात, पहली पंक्ति पहले कोई बात कही जाती है, फिर उससे मिलती जुलती बात दूसरी पंक्ति में कही जाती है उदाहरण के रूप में, और वो जो, जिन्हीं जैसे शब्दों से जुड़े रहते हैं, उपमावाचक शब्दों से उदाहरण अलंकार। उदाहरण, मन मलिन तन सुंदर कैसे, यानी अगर मन है वो मलिन है, मैला है, तो सुंदरता कैसी। जैसे विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे उदाहरण देके इस बात को स्पष्ट किया कि जिस प्रकार से एक सोने का घड़ा है, घड़ा किसका, कनक घट, घड़ा सोने का है, लेकिन उस सोने के घड़े में अगर विष जहर भरा रहता है, उसके काम में उसको लिया जाता है, तो उस घड़े का क्या महत्व है। उसी प्रकार एक जो शरीर होता है वो अगर मैला है तो उसका क्या महत्व। तो इस उदाहरण से, जैसे इस विष भरे सोने के घड़े को उदाहरण से स्पष्ट की गई बात को देखिए। अर्थात मन मलिन होने पर, मन मलिन सही नहीं होने पर सुंदर शरीर का महत्व क्षीण हो जाता है, शरीर का महत्व घट जाता है। जैसे सोने के घड़े में मदिरा या विष रस, जहर या शराब भरा होने से स्वर्ण घट का महत्व, घड़े का महत्व वो घट जाता है। उदाहरण दिया गया ना दूसरा। और देखिए, जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निधान, उसका पतन निश्चित है। जो, ये जो शब्द पड़ा, तपी तपी मध्याह्न लो अस्त भूत है भान, यानी ये क्या कह रहे, पहली बात को उदाहरण द्वारा, जो उदाहरण द्वारा समझाया गया, अपनी पहली बात कही उसको इस पंक्ति से स्पष्ट किया गया, दूसरी बात उससे मिलती जुलती उदाहरण के रूप में कही है कि जो पावे अति उच्च पद, जो ऊंचे पद पर जाता है वो एक दिन क्या हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार दोपहर में सूर्य बहुत तेज चमकता है, लेकिन शाम होते होते वो क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। देखिए, यहां पर है उच्च पद प्राप्त करके निम्न पद पर आने के समय कथन को, उच्च पद प्राप्त करके फिर वो निम्न पद पर आता है, उस स्थिति को कैसे दर्शाया गया है कि सूर्य का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। जिस प्रकार सूर्य दोपहर में अत्यधिक तप कर सायंकाल को अस्त हो जाता है, जो तुलनावाचक शब्द का प्रयोग किया गया। उच्च पद की बात सूर्य के उदाहरण से स्पष्ट की गई है कि जिस प्रकार से उच्च पद पर प्राप्त व्यक्ति है, वो जब निम्न पद पर आता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, किस प्रकार की, जिस प्रकार से सूर्य दोपहर में बहुत उगता है लेकिन सायंकाल को क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। और देखिए, सबे सहाय सबल के कोई न निबल है होय, यानी सब क्या है, अरे पिसड़ा का, मोकड़ा का, बलसल्या का, सब आका सीढ़ी में
कोई ने निबल साय बापड़ो गरीब को साय कोई को नहीं। ये बात ने कहे कि पवन जगावत आग जो का पवन आग जो दीप ही दियो बुझाए। ठीक इस सबल की तरह ही जो पवन हवा होती है वो आग को और ज्यादा बढ़ाती है, वो उसी का साथ देती है। लेकिन दीपक बेचारा इस गरीब की तरह का कमजोर है तो उसको बुझा देती है पवन। तो उदाहरण देकर समझाया कि नहीं। उक्त पंक्तियों में सबल और निर्बल के प्रति जगत के व्यवहार को, जगत यानी संसार के व्यवहार को पवन के व्यवहार से बताया गया, समझाया गया है कि जो अग्नि को और प्रज्वलित करता है और दीपक को बुझाता है, दोनों को जो वो आवश्यक सबसे जुड़ा गया है। तो बेटा ये उदाहरण अलंकार था, आराम से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पांचवा अपना भेद बचा है विरोधाभास अलंकार, उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो अपना अर्थ अलंकार का लास्ट भेद है बेटा विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। ये लक्षण एवं परिभाषा पहले देखते हैं। यानी वास्तविक विरोध न होते हुए, वास्तव में वहां विरोध नहीं होता, तो वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध का आभास प्रतीत होता है वहां विरोधाभास अलंकार होता है। यानी वाक्य को पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे तो विरोध है, पंक्तियों में विरोध है, लेकिन वास्तविक विरोध होता नहीं है। जब उसके वास्तविक अर्थ में जाते हैं तो विरोध नहीं है, लेकिन सीधी पंक्ति पढ़ते ऐसा लगता है जैसे विरोध है, क्योंकि विरोधाभास का शब्दार्थ ही है, शब्द का अर्थ ही है विरोध का आभास देने वाला। विरोध का आभास देने वाला ये शब्द का अर्थ है। तो देखते देखो लक्षण या परिभाषा। वास्तविक विरोध न होते हुए भी, वास्तव में विरोध नहीं, असल में विरोध नहीं होते हुए जहां विरोध का आभास प्रतीत होता है कि यार विरोध है, ऐसा लगता है, वहां विरोधाभास अलंकार माना जाता है। विरोधाभास का शब्दार्थ ही है, शब्दार्थ शब्द धनार्थी शब्द का अर्थ ही है विरोध का आभास देने वाला। देखिए मीठी लग अखियान लुनाई, पंक्ति का अर्थ है कि आंखों का जो लावण्य है वो सुंदर लगता है। पंक्ति का वास्तविक अर्थ ही आंखों का लावण्य सुंदर लगता है, मीठा लगता है। देखो मीठी यानी मीठा, लग अखियान लुनाई, लुनाई यानी लावण्य, यानी मीठी लग अखियान लुनाई, आंखों का लावण्य मीठी यानी मीठा लगता है। क्योंकि अब विरोध लग रहा है, क्योंकि विरोध ऐसे लग रहा है कि लुनाई शब्द का अर्थ खारापन होता है, नमक का खारापन, नमक का खारापन होता है। मीठी बात करें, इनमें खारे की बात करें, विरोध लग रहा है ना, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं। देखिए आंखों का लावण्य मीठा लगता है, पंक्ति का अर्थ है लुनाई, ये जो लुनाई शब्द है या लावण्य का अर्थ है नमक का खारापन, खारापन मीठा लगता है। अब बात तो ये होगी ना कि लावण्य मीठा लगता है, तो खारापन मीठा लगता है, खारी चीज मीठी लग रही है, तो यह विरोध है। खारी चीज मीठी क्या लग सके, तो विरोध है। पर वस्तुतः विरोध नहीं है, लेकिन वास्तविक अगर बात करें ना तो वास्तविक विरोध नहीं है, क्योंकि लुनाई या लावण्य का अर्थ या नमक का खारापन है ही। लुनाई या लावण्य का इस पंक्ति में अर्थ खारापन, नमक का खारापन नहीं लिया गया है, किंतु फिर भी सुंदरता प्रतीत होती है। खारापन नहीं है किंतु फिर भी सुंदरता प्रतीत होती है, तो वास्तविक सुंदरता का है। तो क्या है विरोधाभास। देखो सुधी आए सुधी जाए, सुधी आए सुधी जाए, यानी सुधी आने में सुधी चली जाती है, सुधी आने में सुधी चली जाती है, सुधी बुद्धि, यहां विरोध दिखाई पड़ता है। शुद्धि आवेगा, शुद्धि ऊर्जा, विरोध दिखाई पड़ता है, पर वस्तुतः विरोध नहीं है, क्योंकि वास्तविक अर्थ शुद्धि का मतलब है याद, शुद्धि का मतलब है याद, याद आने से शुद्धि यानी शुद्ध बुद्ध, होश हो बैठे, प्रेमी जोड़ा तो खोई बैठे, याद आवे जरा रोटी पानी सो की भूजे, होश ही खो दे, तो वास्तविक अर्थ है शुद्धि यानी याद आने से, शुद्धि यानी शुद्ध बुद्ध, चेतना, होश चली जाती है, तो वास्तविक अर्थ तो ये। फिर देखो तंत्री नाद कवि तरह से सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े करे जे बूढ़े सब अंग, विरोध दूसरी पंक्ति में विरोध प्रतीत हो रहा है। देखो प्रस्तुत दोहे की द्वितीय पंक्ति में बताया गया है
कि तंत्री नाद यानी वाद्य संगीत, कवित रस यानी कवित का रस, सरस राग यानी मधुर राग, रति रंग यानी प्रेम के रंग में जो अनबुढ़े यानी जो डूब गए तथा जो डूब गए वो तिल गए। अब अंगमांज को आगमा में डूबे को तिल जा, विरोध तो है ही, यहाँ विरोध प्रतीत हो रहा है, परंतु वास्तविक अर्थ जिन्होंने गहराई, या बात करें गहराई, जिन्होंने गहराई में बैठकर आनंद लिया उनका जीवन सफल हो गया, तथा गहराई में गोता नहीं लगा सके उनका जीवन निष्फल हो गया। अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों, ये अपनी अलंकारों की क्लास थी, 2 भागों में मैंने इसको कंप्लीट करवा दिया अच्छे से, बढ़िया मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, एक ही 3 उदाहरण देकर के व्याख्या सहित आपको समझा दिया है हर चीज को। यहाँ अपने अर्थालंकार शब्दालंकार में अपने 3 अलंकार शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष पढ़े, और आज की क्लास में अपने अर्थालंकार के 5 भेद पढ़ लिए हैं, जिसमें अपन ने पहला पढ़ा उपमा, दूसरा पढ़ा रूपक, तीसरा पढ़ा उत्प्रेक्षा, चौथा पढ़ा उदाहरण और 5वां पढ़ा है विरोधाभास। ये आपके 8 अलंकार बेटा पाठ्यक्रम में निर्धारित, जो पाठ्यक्रम आपका कंपल्सरी हिंदी का उसमें दिया गया है, मैंने आपको कंप्लीट तरीके से ये पढ़ा दिया है। और ये क्लास जो है बेटा फर्स्ट ग्रेड में हिंदी में, सेकंड ग्रेड हिंदी में, और जहां रीट परीक्षा, जहां काव्य सौंदर्य वाले प्रश्न आते हैं, काव्यांश पद्यांश में भाव सौंदर्य, वहां ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। डीएसएसबी, केवीएस, इन सब भर्तियों में बहु उपयोगी क्लास है, जहां अलंकार लगता है, केवल 12वीं की बात नहीं है, क्योंकि उन परीक्षाओं में आप जो यही उदाहरण वह आते हैं, जो 12वीं है वही 12वीं वाले प्रश्न, किताबों के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ जिसने ढंग से देख लिया उनके प्रश्न वहां सीधे सीधे कवर हो जाते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको आज तीसरा टॉपिक, अपने 3 टॉपिक व्याकरण के जो थे, भाषा, व्याकरण, लिपि, शब्दशक्ति और अलंकार, 3 पूर्ण रूप से अच्छे से कंप्लीट करवा दिए। अब अपना पारिभाषिक शब्दावली टॉपिक बचा है, जिसको मैं आपको बखूबी अच्छे से पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरीके से। वो रटन विद्या का टॉपिक है, लेकिन मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा आपको। 100% कहता हूँ, 60% मैटर आपको क्लास में याद हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो बेटा क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए कि नेक्स्ट क्लास में अपने साथ और भी जुड़े, और क्लास को जाते जाते आप सभी लाइक कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, और अभी भी जिन्होंने नहीं किया है, नए यूजर्स है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हुए क्लास को सभी को शेयर कर दें, ताकि सभी तक ये क्लास पहुंचे, सबका फायदा हो। बहुत बढ़िया क्लास मैं आप लोगों के लिए मैटर लेकर के आ रहा हूं, बड़ा आनंद आएगा आपको क्लास को देख करके, आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम सब।